मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि सभी चैप्टर मैथ्स के इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर को बनाने के बाद आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा इस चैप्टर को बनाने से। और इस चैप्टर में एक दो बात और है कि जब आप इसको बनाएंगे तो फिर यहाँ से आपका ऐसा आपको लगेगा कि आपको मैथ के ऊपर में पकड़ हो रही है, आपका मैथ यहाँ से इजी हो रहा है। तो चलिए हम लोग लेट स्टार्ट अवर चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग पिछले क्लास में इन प्रीवियस क्लास आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, या वेरिएबल और कांस्टेंट के छोटे टर्म में मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, जब फैक्टर के फॉर्म में भी रहता है एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का टर्म, तो फिर उसको हम लोग कैसे यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। इसी ऑपरेशन का नाम है अलजेब्रिक ऑपरेशन। देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारा 1 to 100 का जो पार्ट होता है, यह पार्ट हमारा कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है कि A to Z वाले पार्ट, A to Z वाले जो भी पार्ट होते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं। तो वेरिएबल्स के लिए होता है कि अ सिंबल which takes variables numerals value is called variable। सपोज कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2x - 4। देखिए ये 2x जिस नंबर या जिस डिजिट के साथ A to Z वाला फॉर्म लगा रहता है वो हमारा फॉर्म हो जाता है वेरिएबल फॉर्म, और जो हमारे डिजिट या नंबर होते हैं वह हो जाते हैं कांस्टेंट फॉर्म। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। अब इसके बाद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे देखेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के साथ जो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन का, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कैसा होगा डेफिनेशन कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल या ऐसे कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द सम ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या सब है? प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। ये ऑपरेशन मिलके जब कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ जब ये ऑपरेशन मिलता है तो वहां जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यह पूरा टर्म क्या हो गया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी होगा तो ना तो अकेले वेरिएबल से होगा और ना कांस्टेंट से होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है, जहाँ पे कि 4 फंडामेंटल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, वर्क कर रहा है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में देख लीजिए माइनस जो काम कर रहा है, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या सब होते हैं? पहला है मोनोमियल। मोनोमियल समझ में आ रहा है कि एक वाली कहानी है। इट मीन्स कि मोनोमियल मान लीजिए 2x है, 3 है, -5 है, 7x है, 4y है, जहाँ पे 1 देखिए सिंगल नंबर की बात हो रही है, वो सारे क्या होंगे? तो मोनोमियल होंगे। फिर इसके बाद है कि बाइनोमियल क्या होता है? तो जहाँ पे 2 टर्म्स इंक्लूड होते हैं वो सारे हमारे बाइनोमियल्स के पार्ट होते हैं। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारे हमारे बाइनोमियल्स के पार्ट होते हैं। इसके बाद है कि ट्रिनोमियल्स क्या है? तो जहाँ पे 3 टर्म होंगे वो सारे हमारे ट्रिनोमियल्स कहलाएंगे। 2x² प्लस 3y प्लस, ये प्लस माइनस इनटू डिवीजन आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। इसके बाद है कि क्वाड्रेट्रिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेट्रिनोमियल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे
कितना फॉर्म करेगा, तो 4 फॉर्म करेगा। वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ ये फंडामेंटल जब वर्क करेगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटरी पॉलिनोमियल बनेगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3, ये यहाँ पे 4 टर्म काम किया, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटरी। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ 2 और मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे टर्म बनते हैं, सपोज 2x² 3y प्लस 3 है, तो इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट है। 2x माइनस 5y प्लस 2 कुछ भी, या यहाँ पे माइनस x भी हो सकता है, 3 4 5 टाइम में भी जा सकता है ये। तो पॉलिनोमियल के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आपका 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, ये ऐसा ही होता है। इसके बाद देखिए इसमें एक टर्म है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर तो हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं कि फैक्टर हम लोग किसको कह रहे हैं, फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के साथ जब कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म काम करता है तो वहाँ पे वह फैक्टर्स वही कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट के लिए भी ऐसा ही होता है कि जब ऐसा हम लोग कहेंगे कि जब हम लोग फैक्टर का साइन रहता है तो उसको उसके प्रोडक्ट जो होते हैं, या इन अ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स की कहानी किसकी बात हो रही है, तो 1 to 10 की बात हो रही है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x माइनस 5, इसमें कांस्टेंट टर्म को क्या करना होगा, तो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, यही होता है कांस्टेंट टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम लोग इससे पहले जानते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में भी पढ़े थे और भी जगह ये 2 बातें रहती हैं। तो लाइक के लिए हम लोग जानते हैं कि जिसका सेम रहता है, तो यहाँ भी वही है, इसके जब लिटरल फैक्टर्स सेम होंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन लाइक एक्सप्रेशन टर्म होंगे, और जब डिफरेंट होंगे तो वह अनलाइक टर्म हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनेगा। आई थिंक कि जब 1-2 बता देंगे तो फिर इसके बाद आप लोग आसानी से इसको बना पाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में और दिया हुआ है कि इसको ऐड करना है, ऐड करना है इसको। अब ये सोच रहे होंगे कि इतना XYZ लिखा हुआ है, इसमें इतना प्लस माइनस है, ऐड होगा कैसे। देखिए जहाँ ये है इसको प्लस दिए, अब इसके बाद ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सारे x वाले पार्ट को एक साइड, y को एक साइड, फिर z को एक साइड लाना है। माइनस 2x माइनस प्लस 5x, फिर y वाला माइनस 2y प्लस y, z वाली बात होगी प्लस 4z माइनस 8z माइनस 3z, लिख लिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और ये 5 दोनों प्लस में है, तो 5 और 1 6x माइनस 2x, 2 माइनस को एक साथ रखते हैं, 3 to 5y प्लस y, माइनस प्लस को ऐसे ही ऐड करते हैं, प्लस वाला सिंगल है ऐसे ही रख देते हैं, और फिर 8 3 को ऐड किए तो 8 3 11z। अब प्लस माइनस को करेंगे, एक दूसरे से घटाएंगे तो 6 to 4x, प्लस बड़ी थी इस कारण साइन प्लस का, यहाँ माइनस बड़ी है तो साइन माइनस का रखते हैं, यहाँ भी माइनस बड़ी है 4 to 7z, तो ये हो गया हमारा, ऐसे ही बनेगा ये। इसके बाद एक और ऐड को यहाँ पे मैं ली हुई हूँ, चलिए इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको भी आप लोग इजीली बना पाएंगे। देखिए ए वाले पार्ट को एक साइड रखना है, ए यहाँ और यहाँ ए, माइनस 3/4a प्लस 5/2a। उसके बाद बी का पार्ट है 4/5b, बी यहाँ माइनस 5/2b प्लस 7/4b। अब सी का, सी ये है 3/5c प्लस 2/3c माइनस 5/6
6 से। अब देखिए यहाँ से इजी ये कैसे होगा बनाना, तो 2/3 माइनस 3/4 प्लस 5/2 करके एक ये। ठीक उसी तरह इसको भी कर लेंगे, 5/4 माइनस 5/2 प्लस 7/4। अब यहाँ से ये बन जाएगा कि इस तीनों का एलसीएम लेना है, और फिर हम लोग जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस माइनस करते थे वैसे ही करके ए के साथ इसको लिख देंगे, बी के साथ लिख देंगे और फिर सी के साथ लिख देंगे। तो ये यहाँ से आपका इजली बन जाएगा। इसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन है कि सब्सट्रैक्ट करना है जब फ्रॉम दिया हुआ है। आप लोग पहले भी बनाए हैं इसको, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली बार है, तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं। सब्सट्रैक्ट है तो साइन माइनस का x² माइनस y²। अब यहाँ क्या करेंगे, चलिए इसको तो ऐसे ही पहले रखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे प्लस माइनस का काम देख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस x², क्योंकि इंटू छिपा हुआ है, ये कोस्ट है तो इंटू है ना, माइनस माइनस प्लस y²। अब यहाँ से ये बन जाएगा 2x² से x² गया तो x² बच गया, और ये 3y² से y² गया तो 2y², और ये 6xy। तो इस तरह ये हो गया, यहाँ से ये आराम से बन गया। चलिए अब तभी प्लस माइनस देखे थे, अब देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले चलिए इस सभी को सबसे पहले तो ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं हम लोग। अब देखिए इस नंबर को इस नंबर के साथ इंटू करना है, ए को ए के साथ करना है, बी को बी से और सी को सी के साथ करना है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी इंटू करते हैं, इससे पहले एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ क्या होता है, तो जो ऊपर का पावर होता है वो इंटू में प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले जब 2 माइनस इंटू होगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 3 जा 12, ए तो ए कितना हो गया, 2 है यहाँ, 1 है यहाँ और 1 यहाँ है, यहाँ 4 हो गया। बी को देख लेते हैं, बी 1 2 3 तो बी 3 हो गया। सी 1 2 तो सी 2 हो गया मल्टीप्लाई, है ना इजी। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वैसा ही मल्टीप्लाई है, ये एक क्वेश्चन में लिख रखी हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट a=2 और b=3, कि जब इसको मल्टीप्लाई किए हैं ये सही है या नहीं ये चेक करना है। तो चलिए ऐसे करते हैं, -2/3 a² इंटू 6/5 a³ b²। अब क्या करेंगे, इस दोनों को इंटू करेंगे, 2/3 इंटू 6/5 a² इंटू a³ b इंटू b²। देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 2 2 जा 4/5 -1 है तो माइनस रख दिए, a 2 3 5 b 2 1 3 ये हो गया। अब यहाँ पे चेक क्या करना है कि a=2 और b=3, तो यहाँ वेरीफाई लिख दीजिए या चेक योर रिजल्ट। -4/5 इंटू a=2 है तो 2 पर 5 टाइम इंटू b=3 है, सॉरी 3 पर पावर 3। 2 को 5 टाइम करेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 3 जा 9 3 जा 27, तो -4/5 इंटू 32 इंटू 27। अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटू करके और यहाँ पे लिख देना है।
इसको इंटू करके लिख देना है, क्या होगा, और फिर इससे इसको इंटू करके लिख देना है और देख लेना है कि इसके साथ में ये जो काम कर रहे हैं तो ये हमारा सही हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखना है। -2/3 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख लिए फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला है 6/5 इंटू बी A3, तो 2/3 बी तो 3/2। बात समझ में आ रही है? ये तो हम लोग इंटू किए हैं ताकि यहाँ पे इंटू होके आ जाए जो होगा, और फिर अब यहाँ पे इंटू करके देखना है कि क्या होता है। 3 क्रॉस हो गया, 2 2 जा 4, तो -2 इंटू 4 इंटू 6/5, 2 3 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे इस सब को -8 और ये भी इंटू करेंगे, 6/5 इंटू 72। अब ये सबको इंटू करके देख लीजिएगा, तो जो जितना आएगा, ये जितना आएगा उतना ही इसमें भी आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 माइनस तो हो ही रहा है, मिल ही रहा है, फिर 5 वहाँ पे वो चीज़ भी मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पे इंटू किए तो ये आ गया, ये भी इंटू में ये आ गया। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से वेरीफाइड है। इसके बाद हम लोग चलिए इसके बाद देखते हैं कि ये इस टाइप का आता है आपके एक्सरसाइज में, तो ये कैसे बनेगा। देखिए ये ए है और ये ब्रैकेट में बंद है। इट मीन्स कि ये ए इस दोनों से इंटू होगा, फिर बी इंटू होगा और फिर सी इंटू होगा। ए बी से इंटू हुआ, ए बी बनाया। यहाँ तो प्लस है साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ए सी। प्लस है साइन तो प्लस रखे, बी सी बनाया, प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस सी ए प्लस माइनस माइनस बी सी, ये बनाया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए बी जितने फॉर्म में है उसको आपको एक जगह रखना है, तो ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, क्रॉस हो गया, ये माइनस ये प्लस, क्रॉस प्लस माइनस क्रॉस, तो आंसर क्या हो गया 0। इसको ऐसे बनाएंगे। इसके बाद देखिए कि एक और यहाँ पे मैं सम लिख रखी हूँ, ये कैसे बनेगा। ये दो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं रहता है तो क्या होता है, इंटू होता है। तो ये इंटू कैसे होगा, बीच में प्लस है तो दोनों को सेपरेटली करके फिर उसके बाद ऐड का काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इस 3x से इस दोनों को इंटू करेंगे। फर्स्ट केस में ऐसे लिख लेना है, देखिए इसको लिख लिए 3x के साथ, फिर सेकंड में +4 के साथ 2x माइनस 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको एक कोष्ठ बना के बीच में प्लस रखेंगे, फिर क्या करेंगे तो उसी तरह 5x को x + 2 से और फिर -4 को x + 2 से। ठीक है, अब यहाँ से तो ये बन जाएगा, जैसा ये था वैसा ही आ गया ये फॉर्म। क्या करना है, तो 3 2 जा 6 x x² 3 3 जा 9 तो -9x 2 4 जा 8 तो +8x प्लस माइनस 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 4 3 जा 12। फिर यहाँ पे प्लस हुआ, ये प्लस है, 5 को x से कर रहे हैं तो 5x², यहाँ x तो जब इंटू होता है तो पावर जुट जाता है, 5 2 जा 10x माइनस 4x प्लस माइनस 8। अब देखिए सॉरी, x² वाला जो पार्ट है ना, दो पार्ट है, 6 और 5 दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 11x²। फिर x वाला देखते हैं, 9x माइनस में है, यहाँ 8 है ये प्लस में, तो 9 से 8 गया तो -x आया, और यहाँ पे 10 से 4 जाएगा तो प्लस बड़ी है तो +6x। और क्या -12 और -8 क्या हो गया -20। अब 11x², ये प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 20। तो इस तरह ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे इसका डिवीज़न होता है। एक फॉर्म है जो डिवीज़न का है,
मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ कि डिवीज़न का फॉर्म कैसे होता है। चलिए अब एक दो सम डिवीज़न का देखते हैं। डिवीज़न आई थिंक 7 वालों को नहीं होगी ज़रूरत, लेकिन 8 वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि 8 में है डिवीज़न का फॉर्म। पहला यदि सिंगल रहेगा कि 5m से इसको फॉर्म करना है -30m² प्लस 45m। देखिए 5 तो नहीं हो रहा है, m 3 है यहाँ पे और यहाँ m 1 है, तो इट मीन्स कि m² से लगाएंगे और m² से इसको इंटू करेंगे तो 5m³ हुआ माइनस, इट मीन्स ये कट गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -30m², माइनस है तो साइन यहाँ माइनस का रखते हैं। 5 6 36 m 2 लाना है तो 1m रख देते हैं, तो 1m जुट के 2m हो गया। यहाँ -5 6m प्लस 5m से हुआ तो 5 6 30 माइनस। अब देखिए हम लोग घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस कट गया। 45m कैसे लाना है, यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ प्लस रखे। 5 9 जा 45, तो 9 टाइम में 45, फिर माइनस करते हैं, ये क्रॉस हो गया। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। कभी कभी क्या होता है तो रिमाइंडर में कुछ रहते हुए हैं वेरिएबल या कांस्टेंट के पार्ट, तो उससे कोई बात नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ऐसे होना है। अब जब 2 डिजिट से हमको डिवाइड करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन में लिख ली हूँ, देख लेते हैं अभी। देखिए x1 x2, इट मीन्स यदि x यहाँ पे डालें तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस साइन था, चूंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब इसी x से इस -2 को करना है तो क्या हो जाएगा -2x, समझ में आई। फिर माइनस 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 प्लस, x² कैंसिल, +2 से -4 तो -2x + 4। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो साइन माइनस का, x ऑलरेडी है तो 2 रख देंगे तो -2x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस घटाते हैं तभी डिवीजन में होता है। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्रॉस क्रॉस, इसका रिमाइंडर पे 0 आ गया। तो ये जो हुआ ना x -2, यही इसका आंसर हो गया। एक और चीज दिया हुआ है कि इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है और इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। जब इस टाइप के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाएगा, दोनों प्लस होंगे, कहा जाएगा तो क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग को पता है कि क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये दोनों फॉर्म सेम है तो 3x + 2y का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे तो 3x² + 2y² + 2 × 3x × 2y, ये 3 जा 9x² + 2 2 जा 4y² + 2 3 जा 6 12x²। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा उसका ऐसे ही सॉल्यूशन होगा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। यदि सपोज यहाँ पे माइनस रहता तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे ये बनता। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे आपको बनाना है। और जब आप वीडियो को देखेंगे जहाँ भी नहीं बन रहा होगा तो आप बार बार देखेंगे उस सॉल्यूशन को, जो अभी जिस भी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन की हूँ, इसके बाद आपको बहुत आसानी से ये बन पाएगा, बिल्कुल आराम से बनाना है। वेल, थैंक यू।